हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी बोर्ड परीक्षा के न्यूज चैनल पे। ये आपको H2O स्टडी के थ्रू सारा चीज कंडक्ट करवाई जा रही है, जिसके माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक एक बेहतरीन कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोग इस चैनल पे अभी बात कर रहे हैं, एक सीरीज चल रही है जिसमें जितने भी आपका साइंस से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर वाइज सारा चीज आपको कंप्लीट करवाई जा रही है। जिसमें अभी हम लोग एक लेक्चर पढ़े थे जिसमें साइंस का एक पार्ट्स है फिजिक्स यानी भौतिक, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है भौतिक का जिसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसका हम लोग एक लेक्चर पढ़े थे जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट किए थे, डिटेल से समझे भी थे। उसके बाद एक आपको होमवर्क भी दिए थे, तो उसके बाद जो होमवर्क दिए थे उसका क्वेश्चंस का हम आंसर बताते हुए जो आगे क्वेश्चंस बन सकती है वो सब सारा चीज हम अभी आपको कंप्लीट करवाते हैं। और आपको बता दें कि ये 10-10 क्वेश्चंस का भी सीरीज चल रही है और जितने भी नए लोग हैं सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा ताकि उन लोग भी अच्छे से पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। ये बिल्कुल फ्री एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करवाई जा रही है, बिल्कुल जो आपका एनसीईआरटी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। तो एनसीईआरटी को पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एनसीईआरटी को दिमाग में रखते हुए सारा कंटेंट आप लोग के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को। इसमें देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखे थे कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग को हो चुका था पिछले वाले सीरीज में। इसके बाद देखिए एक हम आपको होमवर्क दिए थे जिसका होमवर्क में क्या क्वेश्चन था कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, उत्तल लेंस यानी कहने का मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस इसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस का क्षमता होता है उसको जनरली हम लोग हमेशा पॉजिटिव के रूप में मेजरमेंट करते हैं। उत्तल लेंस को हमेशा पॉजिटिव के रूप में मेजरमेंट करते हैं यानी धनात्मक के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या था कि अवतल लेंस की क्षमता यानी अवतल लेंस कहने का मतलब कि कॉनकेव CAV कॉनकेव लेंस की बात किया जा रहा है। कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है पावर हम लोग निगेटिव के फॉर्मेट में मेजरमेंट, इसको याद रखिएगा। यानी कॉन्वेक्स लेंस का पावर यानी उत्तल, ध्यान रखिए उत्तल का जो पावर यानी शक्ति होता है, क्षमता होता है, उसको पॉजिटिव में, और साथ में उत्तल का जो फोकस दूरी जो होता है वो भी पॉजिटिव यानी धनात्मक मापते हैं। जबकि अगर अवतल लेंस रहेगा तो अवतल लेंस का जो पावर यानी क्षमता है उसको निगेटिव मापते हैं, और इसका जो फोकस है फोकस भी हम लोग इसको निगेटिव मापते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसको हमेशा दिमाग में आपको रखना है। तो अवतल लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋणात्मक यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को और कौन सी भाषा में यानी कौन सा नाम से जाना जाता है? ये VVI क्वेश्चन है, समझे। उत्तल लेंस को और हम लोग क्या कहते हैं? देखिए उत्तल लेंस किस तरह का दिखता है, इस तरह का। उत्तल लेंस में जब भी लाइट आती है ना तो वो लाइट को समटा के कहीं एक पॉइंट पे लाके ऐसे कंसंट्रेट कर देता है। इस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, मतलब सभी लाइट को एक पॉइंट पर लाकर छोड़ देगा। तो इस सिचुएशन में ये जो लेंस है इस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस बोल रहे हैं यानी कॉन्वेक्स लेंस, और इसका एक और नाम है, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अभिसारी लेंस कहने का मतलब जो भी इधर उधर लाइट बिखरा हुआ है सबको एक जगह पे लाकर कंसंट्रेट कर देना। ये किसका काम है? अभिसारी लेंस का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, एक था नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवतल लेंस को क्या हम लोग कहते हैं? अवतल लेंस देखिए इस तरह का दिखता है, और अवतल लेंस का काम क्या है? सभी को डाइवर्ट कर देना, यानी इधर से लाइट आएगा तो इन्हें भाग जाएगा, इधर सीधे लाइट आएगा तो इन्हें भाग जाएगा, इधर भागेगा इधर भागेगा, यानी ये लाइट को क्या करता है? बिखेर देता है, इधर उधर बिखेर देता है।
इसको हम लोग डाइवर्ट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के भी नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। यानी सभी लेंस को क्या कर, सभी लाइट को क्या कर, अपसारी यानी पसार देना, इधर उधर बिखेर दे रहा है। ठीक है, आई होप इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। इतना आई होप आपको दिमाग में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा 14 के बाद देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, और फिर कॉन्वेक्स लेंस, फिर कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, इस तरह का लेंस नहीं बनाया जा सकता। तो पानी का निर्माण होता है, कांच का भी तो निर्माण होता है लेंस में, प्लास्टिक का भी निर्माण होता है क्योंकि प्लास्टिक का भी लेंस आती है, लेकिन मिट्टी का निर्माण नहीं होता है। तो लेंस बनाने में जनरली हम लोग मिट्टी का यूज नहीं करते। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखिएगा 16 में क्या बोलता है ना, कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब कौन सा ऐसा दर्पण की बात कर रहा है जिसमें मतलब जितना बड़का वस्तु है उतना बड़का उसका इमेज यानी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। जैसे अगर आपके पास समतल दर्पण है, समतल दर्पण में आप चेहरा देखिएगा तो जितना बड़का आपका चेहरा है ना, उतना ही बड़का आपका क्या है ना, कि उतना ही बड़का दर्पण में यानी जो ऐनक है, ऐनक में आपका प्रतिबिंब दिखेगा, जस्ट आप ही के जैसा हूबहू। लेकिन एक ऐसा दर्पण है कि जितना बड़का आपका चेहरा है ना उतना दिखबे नहीं करेगा, छोटे सा का बूटी सा दिखेगा, कम छोटे सा दिखेगा। उस प्रकार के दर्पण को क्या हम लोग बोलते हैं, तो उस प्रकार के देखिए समतल दर्पण में जैसन चेहरा है वैसने दिखेगा। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है ना कि अगर मान लेते बड़ा सा वस्तु है उसको एकदम छोटे सा करके, डिमिनिश्ड इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, एकदम छोटा सा करके क्या करेगा उसको दिखाएगा। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु जितना बड़का उससे छोटा प्राप्त होगा, और साथ में जो भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें उल्टा नहीं बनता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे अपनी वस्तु का बड़ा यानी जितना बड़का चेहरा उससे बड़का सा दिखे, ओकरो से बड़का, तो कौन है, समतल दर्पण में तो जैसन चेहरा है सिर्फ साफ साफ वैसने दिखेगा, यानी जितना बड़ा वस्तु है, मेरा चेहरा वस्तु है, उतना ही बड़ा उसका जो दर्पण है, उस दर्पण में उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो समतल दर्पण है। अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण का काम क्या है ना, कि कोई भी वस्तु है उस वस्तु का प्रतिबिंब को 2 गुना 3 गुना बढ़ा के, बड़ा करके दिखाना। यानी किसी वस्तु में, किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, यही अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण का उपयोग देखिए, जो दाढ़ी बनाने के लिए जो ये सब दाढ़ी रहती है ना, ये सब बनाने के लिए जो भी दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वो यही अवतल दर्पण। ऐसा क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण का काम है कि बड़ा इमेज बना देना, चेहरा को बड़ा बड़ा करके दिखाएगा। तो कहीं दाढ़ी अगर छूटा हुआ है ना, सेविंग नहीं हो पाया अच्छा से, तो पता चल जाएगा दर्पण में। इसीलिए बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 17 हो गया। 18 देखिए, 18 क्या बोलता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 गो नियम है। कौन कौन सा नियम देखिए, अगर ये ऐसा प्लेन यानी ऐसा दर्पण है, इस दर्पण पे एने से ऐसे लाइट मारिएगा ना, तो ये लाइट क्या करेगा, एने रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर एक अभिलंब खींचे, इसको अभिलंब बोलते हैं, और जो लाइट आ रहा है इधर से आ रहा है, इसको आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, आपतित किरण बोलते हैं। और एने से देखिए आ रहा है, फिर एने जाके रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये आपतित किरण अभिलंब के बीच वाला ये जो जगह है ना, इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण, जिसको हम लोग कोण आई से डेनोट करते हैं। और ये देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच वाला एने वाला जो जगह, इसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं।
यानी कोण आर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोण आई कोण आर के नाम से, समझ गए। तो पहला नियम इसका क्या है ना, फर्स्ट नियम है कि ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर दोनों इक्वल होता है। और दूसरा इसका नियम है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों देखिए तो इस बिंदु पर आकर मिल रहा है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक वो पॉइंट पर आकर मिलता है, ई वाला पॉइंट पे। तो यानी यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट कि आपतित किरण, लिख लीजिएगा आप लोग, आपतित किरण और साथ में परावर्तित किरण, किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, अभिलंब तीनों का है एक पॉइंट पर आकर मिलता है। यही दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का। इसका क्या गो नियम था, दो को, ऑप्शन नंबर इसका बी बन जाएगा। ठीक है, 18 हो गया। 19 देखिए तो 19 नंबर में क्या बोलता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाता है। देखिए अब यहाँ पे दो गो मीडियम की बात आ गई, दो गो माध्यम। तो एगो मान लेते ये ऐसे कांच है और ऊपरे क्या है, ऊपरे है हवा। ठीक है, और हवा हमेशा ध्यान रखिएगा विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम, यानी हवा में बहुत खाली स्थान होती है, जबकि कांच सघन माध्यम। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुस रहा है तो अगर यहाँ पे अभिलंब खींचे तो जब प्रकाश यानी हवा से कांच में घुसेगा ना तो लाइट जो है इन्हें अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएगा। ये देखिए इन्हें अभिलंब था, ये वाला अभिलंब है, ठीक है ना। तो ये अभिलंब अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब देखिएगा ये कांच हो गया, अब नीचे फिर हवा है, तो अगर कांच से हवा में जाएगा ना तो ये अभिलंब से इन्हें दूर भागने लगेगा। यानी जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है, हवा से कांच में घुसा, तो वो जो लाइट था ना, वो लाइट देखिए इन्हें अभिलंब की ओर मुड़ गया, यानी अभिलंब के निकट आ गया। और अगर यहां से क्वेश्चन पूछता कि अगर कांच से हवा में लाइट जा रहा है तब वो देखिए अभिलंब से इन्हें दूर भाग जाता है उस सिचुएशन में। तो दोनों कंडीशन आपको याद रखना। प्रकाश का किरण अगर हवा से कांच में घुसे तो वो अभिलंब के निकट, यानी जो परपेंडिकुलर ये जो अभिलंब सीधा सीधी खींच रहा है ना, उसके करीब आके सट। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 19 का भी। नेक्स्ट देखिएगा 20 क्या बोलता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा, जो ये फोटोग्राफी होता है ना, जैसे मोबाइल में भी रहता है कैमरा, कैमरा फोन देखिएगा, तो उसमें जो लेंस लगा हुआ रहता है ना फोटो खींचने के लिए, वो कौन सा लेंस होता है, क्या उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफिक कैमरा में जो लेंस लगा हुआ रहता है वो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा 20 का। ठीक है, 20 को क्वेश्चन हो गया, 10 को क्वेश्चन फर्स्ट सीरीज में, फिर 10 को क्वेश्चन सेकंड सीरीज में। पहले वाले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो जरूर उसको भी देखिएगा। अब आज का एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन में क्या था सो देखिएगा। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर, ध्यान रखिए अगर आप ड्राइवर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो जो सामने वाला जो बगल वाला मिरर है ना उसकी बात कर रहा। तो साइड वाला मिरर कौन सा मिरर है, कौन सा दर्पण है, वो हमसे पूछ रहा। सामने वाला नहीं, हेडलाइट नहीं पूछ रहा, साइड मिरर की बात कर रहा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, एक बार सब लोग नीचे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, बस आज का वीडियो, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा है आपको जरूर एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। और जितने भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्त लोग को आप भूल कैसे जा रहे हैं, दोस्त लोगों को भूला नहीं जाता है, मुसीबत में उन्हीं लोग साथ देते हैं। इसलिए दोस्त लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में या डायरेक्ट जरूर उन लोगों को बताइए। ठीक है, थैंक यू, बाय। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।